Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के बारे में बात करने वाली हूँ. But before we start with our discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel of iExamB and also our iExamB's Legal B channel exclusively for legal exam preparation. इस चैनल पे हम लोग आपको सारे लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के अपडेट्स देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज पर वीडियोस होते हैं एंड इवन कंटेंट रिलेटेड, डायनेमिक कंटेंट रिलेटेड, केस लॉज, ये सारे वीडियोस टाइम टू टाइम वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग एट लीगल बी. सो ये काफ़ी बेनिफिशियल है हर उस इंसान के लिए जो लॉ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, बी इट academicians, बी इट बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स और सेबी एस्पिरेंट्स एंड वॉट नॉट. सो अगर कोई क्वेरीज भी है, यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com. ये नंबर पर भी कॉल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो आपकी जो भी क्वेरीज है. वी विल ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन ऑन इट इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉबेबली. स्टार्टिंग विद आवर डिस्कशन, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन. सेबी किस तरीके से एक ड्रीम जॉब बन चुका है कई स्टूडेंट्स के लिए, ये मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. And many students still don't know about this opportunity. SEBI grade A officer examinations conduct करता है and legal का भी उसमें ही vacancies आता है. It is not something which is separate. SEBI grade A में जो assistant manager designation के posts होते हैं, in that only we get legal vacancies. Now what we are going to discuss in this video is that whether it is going to come in 2023 or not. And that, let me tell you, we are going to discuss with respect to the past year trends. उसके बारे में हम बात करेंगे and then we will come to a conclusion. I am not going to tell you anything which is vague. ये सारे जो past year के trends हैं, these are the evidences जिसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2023 में सेबी का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं. And for that, watch the video till the end. You will get a lot of clarity on the point. So Securities Exchange Board of India. Past year trends हम लोग इस तरीके से देखेंगे that the recruitment year, notification date that was there and phase 1, phase 2 और interview कब हुआ है, that we will try to focus on. 2017 से स्टार्ट करते हैं. नोटिफिकेशन मई में आया था लेकिन सिंगल लेवल एग्जाम हुआ था तब. नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड बट तब हुआ था इन 2017. इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड इन अक्टूबर 2017. 2018 में क्या हुआ था, 2018 में सेपरेट एग्जाम हुआ था. नोटिफिकेशन आया था सितंबर में and then the phase 1 was conducted in November, phase 2 in December and interview was extended from Feb to March in 2019. Always keep in mind, अगर ईयर के एंड में नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसका इंटरव्यू स्टेज जाने तक, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 3 लेवल्स. सो उस तरीके से यू हैव टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग. And then the notification came in 2020. March 7, 2020 में notification आया था and January, February, June 21 में interviews हुए थे. So अगर हम देखें तो कोविड की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ था but we get very timely notifications of SEBI and अभी तो SEBI grow हो रहा है तो because it is growing day by day. So vacancies keep on increasing at the same time. Vacancies अगर increase होगी तो क्या होगा? Of course, examination conduct किया जाएगा for recruitment. That is a very common logic that we can apply over here. And then after that, as this process was extended till June 2021, then we got next notification in January 2022. Notification came this year. February में phase 1 conduct किया गया, मार्च में फेज़ 2 कंडक्ट किया गया एंड जून 2022 में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए. नाउ अगर इसी साल की बात करें, यू कैन जस्ट सी फर्स्ट थिंग द गैप दैट यू विल सी फ्रॉम द नोटिफिकेशन एंड फेज़ 1. जनवरी में नोटिफिकेशन आया 5th को एंड February 20th को फेज़ 1 कंडक्ट भी हो चुका था. मार्च 20 को फेज़ 2 भी कंडक्ट हो चुका था एंड जून में इंटरव्यूज़ हो चुके थे. सो यू कैन सी once the notification come, the time that you are getting for preparing is just a month or 2.
नॉट मोर देन दैट, वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद। एक मंथ में फेज 1 हो जाता है, जो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप फेज 2 के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको क्वालिफाई होने के बाद भी सिर्फ 1 ही महीना मिलता है फॉर प्रिपरेशन। सो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हो तो लेट मी टेल यू अगेन, इट विल बी वेरी लेट फॉर यू टू प्रिपेयर। दीज आर सम थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। एंड एक और इसमें एडिशन हुआ था, सेबी ग्रेड ए का आईटी का नोटिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि सेबी सारे वैकेंसीज को रिलीज करता है, ग्रेड ए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, बट आईटी का यहाँ पे दोबारा से नोटिफिकेशन आया था जुलाई 14th। आफ्टर यू कैन सी जून में इंटरव्यूज हो गए, अगेन आईटी नोटिफिकेशन वी गॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई 14, 2022। मतलब जनवरी के बाद जुलाई में हमें आईटी के लिए वापस से नोटिफिकेशन देखने मिला था। इट्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज, बट अगर हम यहाँ पे देखें एक इंटरेस्टिंग बात, दैट इट वाज विद इंक्रीज्ड वैकेंसीज। ऐसा भी नहीं है कि जो पिछले अनफिल्ड वैकेंसीज होंगे उसके अलावा कोई न्यू वैकेंसीज ऐड नहीं हुए, इट इज़ नॉट सो। दे हैव एडेड न्यू वैकेंसीज एज वेल along with the unfilled vacancies. So the increased vacancies are also again a proof that this body, this regulatory body of SEBI is growing day by day. It is growing day by day. तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइमली नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज़ वन प्रूफ। ठीक है, लीगल का नोटिफिकेशन नहीं आया बट जुलाई में आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल का नोटिफिकेशन आएगा नहीं। लॉ ऑफिसर का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली एक रेगुलेटरी बॉडी में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको इस फील्ड में आपका करियर बनाना है देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ इटसेल्फ। अब दो प्रकार के लोग होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, एज यू कैन सी, he is busy studying. You can see the number of sticky notes, the number of books, number of notes on the wall as well. ये इस तरीके का आपको बनना है with high motivation and not waiting for the notification date, या आपको सेकेंड कैटेगरी में जाना है जो नोटिफिकेशन आने के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड देन आफ्टर दैट दे आर ट्राइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड गिविंग रीजंस दैट हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और रिजल्ट आने के बाद ब्लेम करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद ब्लेम करेंगे कि ये सेबी की बॉडी को चैलेंज करेंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के वे को चैलेंज करेंगे एंड सो ऑन। सो इट इज़ योर चॉइस कि आपको कौन से कैटेगरी में जाना है। As per my analysis, SEBI is expected in the year 2023 around I would say Jan or Feb. It should come. It should come. But as we all can say, it is not completely 100%. कोई भी नहीं बता सकता है Jan Feb में आएगा, ये हम एक टेंटेटिव मान के चल रहे हैं। बट आएगा या नहीं आएगा दैट विल बी ऑन टाइम। बट वॉट वी कैन डू इज हैव अ टेंटेटिव आइडिया एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। वॉट इज़ द लॉस इन प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली। अगर आपके दिमाग में कोई गोल है तो उसके लिए आपको तैयारी तो उसी वक्त से शुरू कर देनी चाहिए जिस वक्त से आपके दिमाग में वो गोल सेट हो जाता है। अगर आप ये करते हो तो आपकी स्टडीज़ भी इफेक्टिवली होगी। स्टार्ट मेकिंग नोट्स, स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इन योर स्टडीज़। दिस इज़ वॉट आई वुड एडवाइज यू। बाकी इट इज़ योर चॉइस that what you have to do, because I again have proved that timely preparation is the key. You can see 2020 और 2022 का डेटा यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। 2020 में 34 वैकेंसीज थे। लीगल की बात कर रही हूँ मैं, ओके, दिस इज ओनली फॉर लीगल। You may take a screenshot or you can download the PDF also of this particular PPT that is there in the description. Number of vacancies for legal were 34 and 2022 में they were 16. And number of applications that were made actually, you can see how many applications were made. लेकिन जितने phase 1 में appear हुए वो भी कम थे काफ़ी, 50% या 60% के आसपास. And qualified for phase 2, you can see how the number has declined immediately.
एंड क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू भी अगर आप देखोगे ड्रास्टिक ड्रॉप है नंबर में. सो यू कैन सी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन देर इज वन थिंग, वन फैक्टर जहाँ पे मेजॉरिटी लोग फेल हो रहे हैं. एंड वो फैक्टर क्या है? यू कैन सी दिस number of students who are preparing last minute is the maximum. 1 month before exam, ये भी मैक्सिमम कैटेगरी में है. एंड जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा है. मैक्सिमम पीपल आर प्रिपेयरिंग आफ्टर द नोटिफिकेशन. एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद तो स्टार्ट करते हैं, एंड कुछ तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन पे वेट करते हैं. 12 months प्रिपरेशन, 6 months प्रिपरेशन, ये और ये जो लोग हैं इवन नोटिफिकेशन आने के बाद भी जो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट, दीज पीपल आर एक्चुअली सिलेक्टेड. और जो सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त प्रिपेयर करते हैं या नोटिफिकेशन आने के बाद भी सोचते रहते हैं एंड वेस्टिंग टाइम, those people are not selected because the preparation time is directly proportion to your selection. So you have to make a decision and start with the execution immediately. I am telling you this again and again. अगर आपके दिमाग में है कि आपको यहाँ पर जाना है तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना. इट इज़ नॉट अ हार्म. अगर नोटिफिकेशन लेट भी आता है तो आप जितना पढ़ाई करोगे उतना कम है. And for helping you on this point, iExambi is having an online course as well of SEBI, and currently उस पर एक फ्लैट 42% ऑफ भी चल रहा है. इवन सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है ये ऑफ. यू आर ऑल्सो हैविंग कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस, बैंकिंग लॉ एग्जामिनेशंस. जैसे कुछ स्टूडेंट्स RBI, NABARD के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, लीगल ऑफिसर के लिए. So you get combo courses as well. You can prepare for 2-3 exams at this same time, and for that also you can avail the discounts that are going on right now. So you may visit the website for more details and prepare 50% faster with iExambi. Thank you so much.